हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर के, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बेटा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। अगर नहीं मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहला आपको बता दूं मैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन किससे आएगा। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, वो आएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मिला देगा आपका वैन हॉफ मिला दे। कंफर्म बेटा, अगर इससे आया तो इसी से आएगा, वैन टॉप फैक्टर 5 नंबर का। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। दूसरा आपका हेनरीज लॉ एंड देयर 2 एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है एनसीईआरटी के अंदर, 2 एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 याद करके जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई एक तो आप एलिवेशन वाला याद करके जाइए कि कोई भी इंसान जब पहाड़ पे चढ़ता है तो वहां पे प्रेशर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर प्रेशर कम होगा तो वहां पे जो ऑक्सीजन होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, बाहर का प्रेशर कम है तो जो O2 होगा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इनहेल करने में, ठीक है। तो जो O2 होगा वो खून के अंदर मतलब कम खुलता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम है, बाहर से धकेलने वाला प्रेशर कम होता है। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी O2 की ब्लड के अंदर कम होगी तो इंसान को अनकॉन्शियसनेस होती है, हैलोसिनेशन क्रिएट होते हैं और चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है। उसको एक टर्म में वहां मेंशन किया गया, एनोक्सिया, वर्ड को याद रखिएगा। क्लियर? 2 एप्लीकेशंस। इसके बाद आपके 2 आपको मैं डिफरेंस बताता हूं। एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ठीक है। एमसीक्यू में एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। फिर आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके 2 मार्क्स के आएंगे बेटा, ये आपका 3 मार्क्स का याद रखिएगा। और प्लीज कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर बेटा? एमसीक्यू आपका जनरली इससे पूछा जा रहा है कि भाई कंसंट्रेशन की यूनिट्स की टर्म से, कि ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन है जिसकी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है, तो सबको पता है वो मोल फ्रैक्शन होता है। क्लियर है? फिर ऐसा टेम्परेचर वाला कि इनमें से ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर से आपकी डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आपको पता है कि डिपेंडेंट तो आपकी होती है मोलैरिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्लियर बेटा? और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।